हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो पहले वाले वीडियोस में हमने किया है एक्सरसाइज 9.1 एंड एक्सरसाइज 9.2। जिनने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चलो सीखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 के अंदर हम क्वेश्चन किस तरह से निकालते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है और कैसे निकालने पड़ते हैं, वो सब आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलो इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास बताता है ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए गिवन फैमिली ऑफ द कर्व बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। हमने क्या करना है, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है, उसमें हमने रिप्रेजेंट ये हमारे पास फैमिली ऑफ द कर्व इसमें फाइंड करना है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसमें हमने एलिमिनेट करने हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। जो भी हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे ए बी सी डी ई एफ जो भी है वो उनको हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, वो हमने क्या करना है, इसमें एलिमिनेट करने हैं। इसमें सिर्फ एक्स वाई और जेड की फॉर्म में बनाना, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बननी चाहिए। देखो इक्वेशन इसमें बननी चाहिए हमारे पास जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। इस तरह की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बननी चाहिए, मतलब इसमें कोई भी कांस्टेंट साथ में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए और बी है, ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है वाई डैश प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई ट्रिपल डैश प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बननी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बननी चाहिए। इसका यही मतलब है कि हमारे पास जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मतलब डिलीट कर देना है उस इक्वेशन में। हमारे पास ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ये हमारे पास नहीं दिखने चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी फॉर्म में लाने के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना ही करना पड़ेगा इसके साथ, एक्स के साथ। देखो ठीक है, तब जाके हमारे पास ये क्वेश्चन निकल जाएगा। चलो करते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन जो होती है वो लिखनी पड़ती है। लिखो गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखो x डिवाइड बाई ए प्लस y डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फिर हम यहाँ से इसको एलिमिनेट करते जाएंगे। ठीक है, करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, किसके, x के रेस्पेक्ट में। तो वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, करो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट। यहाँ से देखो 1 अपॉन ए, देखो a हमारे पास कांस्टेंट है, b भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो 1 अपॉन ए यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, 1 अपॉन ए बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास x। x को डिफरेंशिएट करो dx डिवाइड बाई dx, क्योंकि x को हमने रेस्पेक्ट करना है किसके साथ, dx के साथ। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी b क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो 1 अपॉन b, और इसको y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy डिवाइड बाई dx। क्यों, d डिवाइड बाई dx डिफरेंशिएट का फार्मूला होता है, और x हमें ये है, तो d अपॉन dx, और y को भी डिफरेंशिएट करना है, इज इक्वल टू यहाँ से भी d इंटू 1 डिवाइड बाई dx, क्योंकि इसको भी हमने किसके साथ रेस्पेक्ट करना है, dx के साथ रेस्पेक्ट करना है, dx के साथ इसको भी हमने डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, x के साथ इसको भी डिफरेंशिएट करना है, 1 को भी कर लिया अभी तक यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करना है हमारे पास, देखो 1 अपॉन ए एज इट रहेगा, और dx कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 1, क्योंकि x को dx के साथ रेस्पेक्ट करेंगे तो 1 बचता है, प्लस 1 अपॉन बी। ये देखो 1 अपॉन बी। अब देखो यहाँ से हमारे पास एक चीज है, dy अपॉन dx, ये वैल्यू हमारे पास इसके बराबर होता है, तो dy अपॉन dx y डैश होता है। हम y डैश लिख सकते हैं, dy अपॉन dx को हम क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, कि इसकी फॉर्म में बना सकते हैं हम। यहाँ पे हम y डैश लिख सकते हैं, या फिर यही रख सकते हैं, या फिर वो रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है,
ये वाली वैल्यू रखो या ये वाली वैल्यू रखो, एक ही बात है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको y डैश रख लेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ से जब ये 1 को कांस्टेंट करेंगे, वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जब x के साथ रेस्पेक्ट करते हैं, x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 कांस्टेंट है। ओके, अब यहाँ से इसको कर लो, फिर से कर लो, ठीक, 1/a प्लस 1/b 1/b और फिर y डैश इज इक्वल टू 0। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर अब सेकंड। फिर से अभी भी इसमें और a और b है, ठीक है a और b। अभी भी इसको हमने क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। कर लो अगेन, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get, कर लो यहां से फिर से, ये क्या बन जाएगा, देखो 1/a को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास 1/a क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मैं डायरेक्ट कर लूंगा, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट कर लूंगा, तो 1/a यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, क्यों, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हमने क्या करना है, 0, क्योंकि इसमें x का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, इसमें कोई x का एलिमेंट है ही नहीं, x का नंबर है ही नहीं इसमें कुछ, इसमें सिर्फ ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। प्लस इसको करेंगे तो 1/b ये कांस्टेंट है, इसको एज रख लो, और ये y को कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो dy डैश डिवाइड बाई dx, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में dy है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं हम, ठीक है, इज इक्वल टू 0 एज आ जाएगा, इसको 0 को कांस्टेंट, फिर से वो 0 आएगा, फिर अब ये 0 भी हो गया खत्म, ये 0 भी हो गया, ठीक है, मतलब ये 0 तो हो गया हमारे पास खत्म। हम यहां से ये लिख सकते हैं 1/b dx इंटू, ये देखो y डैश की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, dy/dx, लिख सकते हैं y डैश की जगह dy/dx लिखो, यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू 0। अभी dy/dx क्यों लिखा, क्योंकि y डैश की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास 1/b मल्टीप्लाई में, अब देखो ये मल्टीप्लाई करो d इंटू डी का स्क्वायर, और y तो एज इट रहेगा, डिवाइड बाई dx इंटू dx, तो dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से लिख दो आगे, अब यह क्या बन जाएगा 1/b डॉट, तो ये देखो डी स्क्वायर y/dx², इसकी ये हमारे पास क्या वैल्यू होती है, या तो ये लिख सकते हैं y डबल डैश, या फिर डी स्क्वायर y/dx², ये भी रख सकते हो आप, यहाँ भी आंसर निकल गया, या फिर ये भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ये बन जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से क्या चाहिए, ओनली x एंड y की वैल्यू में चाहिए, a और b हमने इसमें एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे b फिर से है, ये बन जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू, ये 1/b इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इंटू 1/b, तो 1/b जब 0 हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस करो। ये जो कैसे y डबल डैश को ऐसे भी लिख सकते हैं, d² y/dx² इज इक्वल टू 0, ये एक ही आंसर है, ये रखो या ये रखो, एक ही बात है।